राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है 2024 का पहला ओपिनियन पोल। पिछले 2 दिन से हम दर्शकों को देश का मूड बता रहे हैं। अब तक 10 राज्यों का सर्वे हम दिखा चुके हैं। आज हम देश की फाइनल तस्वीर दिखाने वाले हैं। साल भर से चल रहे सी वोटर के इस ट्रैकर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय शामिल है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला और मैं हाजिर हूं 2024 का ओपिनियन पोल लेकर। कहां एनडीए भारी है और कहां इंडिया गठबंधन की मजबूत तैयारी है। क्या एनडीए 400 के आंकड़े को छू पाएगी या उसको पार करेगा, या इंडिया गठबंधन इसमें बड़ी दीवार बन जाएगा। 23 और 24 दिसंबर को हमने आपको 10 राज्यों की तस्वीर दिखाई। कल हमने आपको दिखाया फाइनल आंकड़ा, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। 24 की लड़ाई का पहला सर्वे आपको हमने दिखाया और उसमें जो नतीजे आए उन्हें देखकर देश के सियासी गलियारों में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। सर्वे के नतीजे बताने के लिए और विश्लेषण के लिए मेरे साथ डेटा सेंटर से मौजूद है मेरे सहयोगी अवधेश और उनके साथ ही ग्राउंड जीरो की सियासी नब्ज समझने वाले रिपोर्टर भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता मेरे साथ हैं, पटना से शशांक मेरे साथ हैं, मुंबई से कृष्णा ठाकुर को आप देख रहे हैं, जयपुर से मनीष शर्मा और चंडीगढ़ से सचिन मेरे साथ हैं और इन सब के पास जाएंगे। लेकिन आपको ओपिनियन पोल के आंकड़ों से निकली बड़ी बातें जल्दी से हम बता दें। देखिए, 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार सर्वे के हिसाब से ये बात निकल करके सामने आ रही है। उत्तर भारत में देखिए आप, एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई सर्वे के हिसाब से, और साथ ही पश्चिम भारत में एनडीए को बढ़त मिलती हुई सर्वे के हिसाब से। पूर्वी भारत में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और भारी बढ़त, ये बड़ी खबर, ये सर्वे के हिसाब से जो बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। साउथ जोन में इंडिया को भारी बढ़त मिलती हुई सर्वे के हिसाब से दिखाई दे रहा है। देखिए, अलग अलग हिस्सों में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हालांकि 3 जोन्स में एनडीए भारी और एक जोन साउथ जोन में जो है इंडिया गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं अवधेश के पास। अवधेश। धन्यवाद दीपा। तो ओपिनियन पोल में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, अब वो एक एक करके दर्शकों को विस्तार से बताते और दिखाते हैं कि क्या तस्वीर आंकड़ों में निकलकर सामने आ रही है। अगर हम देश की बात करते हैं, जो कुल लोकसभा सीटें हैं उनमें से जो तस्वीर बन रही है और इस संसद में सरकार कौन बनाने जा रहा है 2024 में, उसकी क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो अब दर्शकों को दिखा देते हैं और बता देते हैं कि सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। तो आप देखिए, जो पहला ओपिनियन पोल है 543 सीटों में, अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो एनडीए की तरफ 42% जा रहा है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 38% वोट प्रतिशत की तरफ संभावनाएं जा रही है। और हम अन्य की बात अगर करते हैं तो 20% उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो पहला ओपिनियन पोल, कुल 543 सीटें जो है देश में, उनकी ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम वोट परसेंटेज के तौर पर जाते हैं, एनडीए 42%, इंडिया 38% और अदर्स की हम बात करते हैं जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं या फिर जो अन्य लोग हैं, उनके खाते में 20% हिस्सा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई वोट परसेंटेज में। और चलिए अब आपको हम सीट वार बताते हैं क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो 295 से 335 सीटें मिलने का अनुमान निकलकर इस सर्वे में सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 165 से 205, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। वहीं हम अदर्स की बात करते हैं तो 35 से 65 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पहला ओपिनियन पोल है इसके मुताबिक एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ यह सर्वे इशारा कर रहा है। और सीधे रुक करते एक बार फिर से दीपा का। तो देखिए, एनडीए का पलड़ा किस तरीके से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फाइनल ओपिनियन पोल है, फाइनल तस्वीर जो सामने उभर करके आ रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अंकित गुप्ता दिल्ली से मेरे साथ बने हुए। अंकित, ये जो एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद अब किस तरीके से रिएक्शंस इस ओपिनियन पोल के आधार पर आप देख रहे हैं ग्राउंड पर?
दीपा, अगर मैं बात करता हूं पहले राजनीतिक हलकों की, उसके बाद आम जनता की। राजनीतिक हलकों में दोनों ही पक्ष में, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही लोग इससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हालांकि दोनों लोग इसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो अपने पक्ष में बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए जो तमाम पार्टी है, बीजेपी के साथ में जो तमाम पार्टीज हैं, वो ये कह रही है कि देखिए आपका जो ओपिनियन पोल है, यानी कि जो सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है एबीपी न्यूज के लिए, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। 300 से प्लस सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये तो हमारा ओपिनियन पोल यानी कि सी वोटर ही बता रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन का दावा है कि ये आंकड़ा करीब 400 के पार भी जाएगा। बिल्कुल अंकित, दावे तरह तरह के हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है और ओपिनियन पोल पर बीजेपी प्रवक्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो प्रतिक्रिया हम आपको बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है राम कदम, वो कह रहे हैं कि सर्वे बता रहा है कि मोदी जी पीएम बनेंगे। जनता के मन में अब की बार बीजेपी 400 के पार। तो देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और बीजेपी नेता उत्साहित है। राम कदम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बनेंगे और हम 400 के पार जाएंगे। रहा सवाल सर्वे का, यह सर्वे भी बता रहा है कि 2024 में पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल में जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पर भी यही हाल रहा। देश की जनता के मन में है अब की बार भाजपा 400 के अधिक पार। देखिए 400 पार का नारा है बीजेपी का, वहीं सर्वे के नतीजों से कांग्रेस के खेमे में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। हलचल बढ़ गई है। आंकड़ों में विपक्षी गठबंधन पीछे दिख रहा है। अब कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ने कहा है कि मध्य प्रदेश के नतीजों से कांग्रेस ने सबक लिया है। वहां पर सहयोगियों को साथ लेकर चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को भूल माना है और साफ है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन को बचाए रखने की कोशिश में लग गई है। ये दिखाई दे रहा है। जयराम रमेश का एक बड़ा बयान है, जो पिछली गलती हुई भूल, उससे सीखते हुए इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, कहते हुए जयराम रमेश। वर्किंग कमेटी में इस पर बातचीत हुई और कई लोगों ने ये विचार व्यक्त किया कि हमें गठबंधन करना चाहिए था। हालांकि वो सीट मांग रहे थे 4, 5 या 6, हमें दिया जाना था। तो इस पर बातचीत हुई है और जो रणनीति तय होगा, अभी हमारे केंद्र स्तर पर एक समिति है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करेगी और जो हमें सबक सीखना है इन नतीजों से, मुझे पूरा उम्मीद है जो हमें सबक सीखना है हम जरूर सीखेंगे और जो गलतियां हमने की हैं उसको हम नहीं दोहराएंगे। हमारे में कोई अहंकार नहीं है, हम यहाँ बैठे नहीं हैं, हमारे में कोई अहंकार नहीं है। खरगे जी ने साफ कहा है, राहुल जी ने साफ कहा है बैठक में, इंडिया बैठक में, कि जो कुछ हमें करना है, हमें माने कांग्रेस पार्टी, जो कुछ कदम हमें उठाने हैं हम उठाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए ओपिनियन पोल के बाद जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको हम लगातार सुनवा रहे हैं। अब देखिए पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये ओपिनियन पोल में जो सीटें पार्टियों को मिली है उसके लिए सीधे आपको लिए चलते एक बार फिर से अवधेश के पास। बिल्कुल दीपा, अब रीजन वाइज बता देते दर्शकों को कि क्या स्थिति बन रही है। अगर हम बात करें रीजन वाइज तो उत्तर भारत का जो रीजन है कुल 180 सीटें हैं और आप देखिए 180 सीट जो है उसमें से किसे कितनी मिलेगी ये तस्वीर अब समझा देते हैं कि ये जो नई संसद भवन है इसमें जब नए सांसद चुनकर आएंगे 2024 में तो क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए एनडीए की बात करें तो उत्तर भारत का जो रीजन है वहां से 150 से 160 सीटें आ सकती है, तो बहुत बड़ी बढ़त है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो 0 से 5 सीटें मिल सकती है। तो जो उत्तर रीजन है वहां पर 180 में एनडीए के 150 से 160 जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 20 से 30 और अदर्स की अगर हम बात करें तो 0 से 5 जा सकता है। ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और ये तस्वीरें हैं। एक बार हम अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, सहयोगी भी हमारे साथ बने, उनके पास जाएंगे। अब वोट शेयर की हम बात कर लेते हैं कि वोट शेयर की स्थिति जो है वो क्या बता रही है। तो 2024 का जो ओपिनियन पोल है, अगर हम उत्तर रीजन में बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 50% वोट जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की तो 36% और अन्य की बात करते हैं तो 14% वोट प्रतिशत उनके खाते में जा रहा है। तो जो बीजेपी या फिर एनडीए टारगेट बनाकर रखता है 50% का, वो कम से कम उत्तर जो रीजन है वहां पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। हमारे साथ सभी सहयोगी बने हैं, लेकिन
हमारे साथ सचिन बने हैं, उनका रुख करते हैं। सचिन, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है उत्तर भारत में, ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि ये उत्तर का जो क्षेत्र है 180 सीटें हैं और 150 से 160 मिले तो बहुत बड़ा मार्जिन दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर भारत में ये बहुत बड़ा मार्जिन है। पर जहां मैं हूं पंजाब में, पंजाब की स्थिति जो है बाकी स्टेट से अलग है, क्योंकि पंजाब की जो पॉलिटिकल माहौल है वो बिल्कुल अलग जो है देश से इस वक्त लग रहा है, जो ओपिनियन पोल भी हमारे बताते हैं। क्योंकि सीट्स के मामले में 0 से 2 सीट्स जो हैं पंजाब की लोकसभा की जो है ओपिनियन पोल्स के मुताबिक बीजेपी को गई हैं, जबकि 4 से 6 आम आदमी पार्टी और 5 से 7 जो हैं कांग्रेस को जो है सीट्स जो हैं जाती हुई दिख रही हैं ओपिनियन पोल में। नॉर्दर्न इंडिया की एज ए होल बात कर लें तो बेशक बीजेपी की एडवांटेज है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं इस स्थिति को लेकर। सर, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में बीजेपी की स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत जो है वो नज़र आ रही है ओपिनियन पोल में। देखिए, उत्तर भारत में पूरे में नहीं, पूरे भारत में ही बीजेपी की जो है वो स्ट्रांग है। हम बीजेपी पूरी तरह स्ट्रांग है। मोदी जी द्वारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ही। मैं आपको ये आज दावे के साथ कह सकता हूँ 370 प्लस सीटें लेके जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटाई है। पूरा भारत की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस बार पंजाब में स्थिति जो है थोड़ी सी अलग दिखती है। पंजाब में जो है बीजेपी जो है थोड़ा कमजोर स्थिति में नजर आ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में। देखिए, पंजाब में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आपको लगता है लोगों ने बदलाव को वोट डाला था और इतना का बदलाव लोगों ने देख लिया पंजाब में। अब वो बीजेपी तरफ देख रहे हैं कि जो यही एक पार्टियां जो लोग हैं उनका भी अपना अलग अलग आकलन है। लेकिन ये सर्वे के आधार पर जो सीटें आई हैं उसके बाद लोगों का रिएक्शंस और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके नेताओं के रिएक्शंस भी बहुत अहम हो जाते हैं। अंकित गुप्ता लगातार बने दिल्ली से, पटना से शशांक भी लगातार बने हुए, कृष्णा ठाकुर है वो भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, रिएक्शंस आप तक पहुंचाएंगे। मनीष भी जयपुर से लगातार बने और सचिन आपको जानकारी दे ही रहे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, उत्तर भारत में पीएम पसंद के तौर पर जो सवाल पूछा गया उस पर लोगों ने किसको कितना बताया है, किसको पहली पसंद बताया। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में 60% लोग कह रहे हैं कि पीएम के तौर पर मोदी को वो चाहते हैं और राहुल गांधी को कह रहे हैं कि 30% लोग। दोनों को नहीं कहने वाले जो लोग हैं वो 8% है और पता नहीं कहने वाले लोगों की संख्या 2% है। अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे, ये सवाल था। इस पर लोगों का जवाब है अलग अलग राज्यों में। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं 66% लोग ये कह रहे हैं कि पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी वो चुनेंगे। राहुल गांधी को कहने वाले एमपी में 28% लोग हैं। दोनों की नहीं कहने वाले 3% है और पता नहीं कहने वाले 3% यहां पर है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में आप देख रहे हैं 65% लोग हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को मौका मिलेगा तो वो चुनेंगे मोदी पीएम के तौर पर। राहुल गांधी को कहने वाले यहां पर 32% हैं। पंजाब में 35% और 36% राहुल गांधी को, 35% पीएम मोदी को कहने वाले हैं। अब पीएम के पसंद के तौर पर जो सवाल हमने पूछा अंकित कि अगर आपको मौका मिलता है कि डायरेक्ट आप अगर पीएम चुनने का अवसर आपको प्राप्त होगा तो किसको चुनेंगे, तो वहां पर भी जो राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच में अंतर है बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लगभग दोगुना का। और यही जो चीज बीजेपी लगातार नैरेटिव भी सेट कर रही है। देखिए, जो राज्यों के चुनाव हुए थे वहां पर भी प्रदेश स्तर पर कोई चेहरा नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने रखा गया। और खुद जो बीजेपी के तमाम नेताओं को, एनडीए गठबंधन को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसके सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं टिकता। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर जो चर्चा हुई थी लेकिन वो एक आम सहमति नहीं बन पाई। राहुल गांधी को, जिनका नाम जो सर्वे में लगातार सामने आ रहा है, वो तो कहीं रेस में दिख ही नहीं रहे हैं। यानी कि ये कहा जाए कि सहयोगी गठबंधन फिलहाल राहुल गांधी के नाम पे जो है चर्चा करना नहीं चाहते। और बीजेपी को तो इससे फायदा होता है, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं से अभी जब संसद का सत्र चल रहा था, मैंने बात की थी, उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए स्टार कैंपेनर है और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिल्कुल अंकित। और देखिए, इन्हीं तस्वीरों को लेकर उत्तर भारत में बीजेपी उत्साहित है। और एक और बड़ी खबर आ रही है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया के बीच। सर्वे को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान सामने आया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी और 2024 में 400 सीटें जीतकर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि 75 सीटें दिखा रहे हैं। हम तो 80 का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, रिकॉर्ड बनाएगी। और अब की बार दिल्ली में
400 पार के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है कि जो कांग्रेस और सपा को सिर्फ 5 सीटें दिखाई जा रही हैं? धरातल पे पूरा सर्वे किया गया। जब ये सनातन का विरोध करेंगे, सनातन पर चुप्पी साधेंगे, और दूसरी बात ये है कि ये काम करते समय आज उत्तर भारत के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो चेन्नई में टॉयलेट साफ करते हैं, इस बयान पर भी चुप रहेंगे तो इनका और क्या होगा। और दूसरी बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने विकास के कामों से जो कीर्तिमान स्थापित किया इस देश में, न भूतो और भविष्य तो फिर करेंगे तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे। सब जिस तरीके से कह रहे हैं कि वे गठबंधन है, अभी तो बहुत दूर की बात है, जब गठबंधन होगा तो फिर देखिए कि बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे हम लोग। गठबंधन तो अभी 3 राज्यों के चुनाव में भी था। जब ये अनिश्चितता की स्थिति में गठबंधन में ये काम कर रहे हैं तो इनका जो परिणाम होना है, महाभारत में कहा गया था कि अनिश्चय में कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये अनिश्चय में युद्ध जीतना चाहते हैं, इन्हें जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप सुन रहे थे। उत्तर भारत के आंकड़े और प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुना दी। अब पूर्वी भारत की बात कर लेते हैं और दिखाते हैं कि पूर्वी भारत में आखिर क्या निकलकर सामने आ रहा है। तो कुल जो सीट यहां पर है 153, और पूर्वी भारत से इस संसद में, नए संसद भवन में कितने लोग चुनकर किस दल से आ सकते हैं, गठबंधन से आ सकते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एनडीए की बात करते हैं तो 153 में से 80 से 90 जो सांसद हैं वो चुनकर आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 50 से 60, और जो अन्य हैं उनके खाते में 10 से 20 सीट जा सकती है। यह तस्वीर हम आपको ईस्टर्न रीजन यानी कि पूर्वी भारत के दिखा रहे हैं 153 सीटों में से। अब वोट प्रतिशत किसके खाते में कितना जा सकता है वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि पूर्वी भारत को लेकर प्रतिशत में आंकड़ा क्या सामने आ रहा है। एनडीए, इंडिया और अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन को 42% वोट पूर्वी भारत में मिल सकता है। वही अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 38% और अन्य के खाते में 20% वोट जा रहा है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और ज्यादा विस्तार से चर्चा के लिए रुख करते हैं दीपा का। बिल्कुल, अब देश 153 सीटें यहां पर हैं और यहां पर भी एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। शशांक पटना से हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं शशांक, वहां पर लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सीधे सीधे यहां पर तो दिखाई दे रहा है एनडीए बहुत आगे निकलते हुए और इंडिया गठबंधन पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहा है पूर्वी भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, पटनावासी जो है वो क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे है उसमें दिख रहा है कि देश में तो फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। 295 से 335 सीटें आ सकती हैं, लेकिन बिहार में महागठबंधन को बढ़त दिख रहा है। बिल्कुल बिहार में बढ़त है। इंडिया में एनडीए का भी शायद उतना नहीं आएगा, बहुत बुरा स्थिति रहेगा। तो क्या कारण क्या लगता है? विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो जुमले की सरकार है मोदी जी का सरकार। तो आंकड़ा पलटेगा आपको लगता है? एकदम पलटेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? 295 से 335 सीट एनडीए को है और 165 से 205 सीट इंडिया गठबंधन को है सर्वे में, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में महागठबंधन जो है वो हमको लगता है कि 40 का 40 सीट जीते। ये जो जातीय गणना कराई गई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, शिक्षकों को नौकरी दी जा रही है, ये सबसे फायदा होगा नीतीश तेजस्वी सरकार को। सबसे फायदा होगा नीतीश सरकार को और लालू यादव के परिवार को। बिल्कुल शशांक, देखिए बिहार के मन में क्या है वो आपने बताने की कोशिश की, लेकिन सियासतदान क्या कह रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर है। ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आने के बाद देश की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई। जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने इशारों में पीएम दावेदारों की रेस में नीतीश कुमार की एंट्री करा दी है। नीतीश को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला है। एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे। वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा सबसे चमकीला आपके इससे भी साबित हो गया है और वैचारिक तौर पर भी श्रेष्ठता कायम हो गई। नीतीश कुमार के गतिशील और कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। जातिगण जनगणना में भी हमने लीड ली, इंडिया गठबंधन बनाने में भी हमने लीड ली, लिहाजा हम सबसे आगे।
और एक बार फिर से रुक करते हैं शशांक का। शशांक, देखिए जेडीयू तो साफ तौर से कह रही है कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है, पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जनता क्या मान रही है बिहार का? क्या वो भी मानती है कि नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा चेहरा है देश का? जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश ही सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश को लेकर क्या आप लोग राय रखते हैं? नीतीश कुमार जी पीएम के लायक तो हैं ही, और हम लोग के बिहार में मैंने नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी का जो गठबंधन हुआ है, इनका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और लगता है कि केंद्र सरकार भी तो जनधन योजना चला रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज मिल रहा है, घर घर शौचालय बनाया जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। तो क्या इससे फायदा जनता को नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी जो है, मैंने रोजगार देने का काम नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी भी कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर्वे आया है एबीपी न्यूज और सी वोटर का, एनडीए की सरकार फिर से बनती दिख रही है, लेकिन बिहार में महागठबंधन को बढ़त है। आप लोग को क्या लग रहा है? ना बहुत बढ़िया लग रहा है। किस केंद्र में कौन, मोदी या इंडिया अलायंस? ना केंद्र में तो मोदी का ही लग रहा है, और यहाँ बिहार में नीतीश कुमार का ही गठबंधन। अच्छा, हम और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए केंद्र में आपकी किसकी सरकार आ रही है? वहाँ पर लोगों की भी अपनी अपनी राय है, हालांकि ओपिनियन पोल को लेकर भी और नीतीश कुमार को लेकर भी खुल करवा के लोग बात कर रहे हैं। आप रहे आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी और वहाँ पर बातचीत के लिए। देखिए, एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में बिहार में महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता काफी उत्साहित हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बिहार में महागठबंधन सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगा, साथ ही देश में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी 2 से 3 सीट भी जीतने के लिए तरसती हुई दिखाई दे रही है। ये बात उन्होंने रखी है ओपिनियन पोल आने के बाद। कौन क्या सर्वे कर रहा है, किस तरह सर्वे कर रहा है, ये वो जाने, लेकिन चाहे ABCD कोई भी सर्वे हो, सबको पता है कि अगर बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, तो 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। 2-3 सीट के लिए बीजेपी तरस रही है, तड़प रही है, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो बना है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगा लोकसभा चुनाव में। अब सर्वे किस आधार पर कराया गया है? कई बार कोई सर्वे सच हो ये तो साबित हुआ नहीं है, तो सर्वे करा देने भर से सिर्फ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ही लोकसभा चुनाव में 24 में जीतेगी, और बिहार से तो बीजेपी का सफाया तय है। देखिए, ओपिनियन पोल के आंकड़े आने के बाद सबके अपने अपने दावे हैं, और किसके दावे में कितना दम, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी वो तस्वीर भी सामने आने वाली है, साफ हो जाएगी। लेकिन देखिए, उत्तर भारत की तस्वीर हमने आपको दिखाई, पूर्वी भारत में आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया, लेकिन अब बारी है पश्चिम भारत की, और वहां पर क्या मूड बन रहा है इसके लिए सीधे आपको ले चलते हैं अब देश के पास। बिल्कुल दीपा, 78 सीटें हैं पश्चिमी भारत में, और इन पश्चिमी भारत की 78 सीटों पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये एक बार अब दर्शकों को दिखाते हैं। सीट भी बताएंगे और परसेंटेज भी बताएंगे। तो सीटों का आंकड़ा आप देखिए, 78 सीटों में से 40 से माफ कीजिएगा 45 से 55 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 25 से 35 और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो ये पश्चिमी भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी जो एनडीए गठबंधन है वो लीड ले रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं वोट परसेंटेज की, वोट शेयर की, तो वोट शेयर के लिहाज से क्या तस्वीर बन रही है वो आपको बता दें। देखिए, एनडीए 46% वोट शेयर इनके खाते में जाता दिख रहा है। जो संभावना है इंडिया गठबंधन की वो 37% वोट शेयर को पाने की, हासिल करने की है। और अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो 17% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। तो ये पूरी तस्वीर निकल कर आ रही है पश्चिमी भारत की, जहां पर 78 सीटें हैं। और मनीष हमारे साथ बने हुए, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से पश्चिम भारत की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है और हम राजस्थान की परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करें तो किस तरीके की लड़ाई देख रहे हैं आप? बिल्कुल अवधेश, अगर एबीपी और सी वोटर के सर्वे की बात करें तो यहाँ जयपुर की प्रबुद्ध जनता है, महिलाएं भी हैं। हम उन्हीं से शुरू करते हैं। 400 सीटों की बात कही जा रही है और खासतौर पर राजस्थान में 25 सीटें। आपको क्या लगता है? 25 की 25 आएंगे, इसका प्रमाण तो विधानसभा चुनावों के परिणाम ने हमें दे दिया है।
और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अपने स्वाभिमान की बात करता है तो इस विषय को भी उसको गंभीरता से लेना होगा। तो हम ये बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि 25 की 25 सीटें इस बार लोकसभा की। आपको लगता है सामने मोदी जी के कोई चेहरा है? नहीं, उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। इतने लोकप्रिय हमारे मोदी जी हैं। जब हम राजस्थान विधानसभा का चुनाव उनके चेहरे से हम लड़ सकते हैं, तो आप सोचिए वो अपना चुनाव तो किस तरह से ही जीते। आपको लगता है कि 335 की बात कही जा रही है, 335 पार 400 तक ऐसा होगा? जय श्री राम, अखंड भारत जिंदाबाद। राजस्थान में 25 सीटें हैं, मैं कह रहा हूँ ज्यादा होंगी वो भी हम जीतेंगे, 25 तो बहुत कम है। पूरे देश की बात करें? पूरे देश की बात करें तो 400 भी, अभी मैं तो कह रहा हूँ 415 से भी ऊपर जाएंगे। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल साहब, 400 के आसपास जाएगी सीटें तो पार जाएंगे। आप बताएं मैडम। हाँ बिल्कुल, इससे भी ऊपर जाएंगी। आप 400 से पार ही जाएंगे। 400 से पार जाएंगे। आप बताएं, आप क्या? 400 से ऊपर ही जाएगी। बिल्कुल 400 से अखंड भारत को विजय दिलाने के लिए। ठीक है मनीष, और देखिए एनडीए को जो लीड यहाँ पर मिल रहा है उसको भी लोग भाप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एकदम ठीक है, हो सकता है आंकड़ा जो है वो 400 के पार ओवरऑल दिखाई दे एनडीए के फेवर में। आप रहे हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम भारत में पीएम पसंद के तौर पर किसका चेहरा है। अगर लोगों को मौका मिलता है डायरेक्ट पीएम चुनने का तो अलग अलग राज्यों में लोगों ने क्या कहा। देखिए महाराष्ट्र में 55% लोग मोदी को पीएम के तौर पर चुनना चाहते हैं। राहुल गांधी को 30% लोग कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो चुनेंगे राहुल गांधी को दोबारा। एक बार फिर से सीधे मनीष के पास आपको लिए चलते हैं। जी मनीष। जी बिल्कुल, चेहरे की बात मैंने दीपा अभी की थी, कुछ और लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। आपको लगता है मोदी जी के सामने कोई चेहरा है? कोई चेहरा नहीं है, अकेला मोदी जी है, सेल्फ है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कोई भी उसके सामने नहीं टिकता है। नहीं टिकेंगे उनके सामने, कोई नहीं टिकेगा। अच्छा, क्यों वोट मिलेंगे मोदी जी को? क्या राम मंदिर ने देखो देश का एड़ी से चोटी तक विकास किया है। मैडम आपको भी लगता है? मैं तो यही कहूंगी कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहा है। देशों में भी। राम मंदिर एक मुद्दा होगा? राम मंदिर एक मुद्दा तो मतलब है ही, मतलब फिर भी जो हिंदुत्व की लहर है ना वो श्री राम के और मोदी जी के पक्ष में है क्या लहर मैडम? ये बात बिल्कुल 100%। देखिए हम महिला होने के नाते ये भी कहेंगे कि 370 हो, 3 तलाक हो, श्री राम मंदिर का मसला हो, इन सबको निवारण अगर किया है तो एक देश को चाहने वाले, देश को समर्पित कार्यकर्ता के नाते जो कार्यकर्ता से बनते बनते सीएम पहुंचे हैं, निश्चित रूप से ठीक है मनीष, लोगों के अपने मुद्दे हैं, लोग भी अपना आकलन कर रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर लोगों का मूड क्या बन रहा है इसी को लेकर हमारा ये ओपिनियन पोल अलग अलग हिस्सों में लगातार जो सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आगामी चुनाव को लेकर, उस पर लगातार हम बने हुए हैं। पीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के बाद लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बाद यूपी की राजनीति में हड़कंप है। बीजेपी बम्पर सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है और इस अनुमान के बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर इमरान ने कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आने के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए बीएसपी को लेकर ये बयान है इमरान प्रतापगढ़ी का। बहुत पानी बहेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण आने वाले 1 महीने में बहुत बुनियादी तौर पर बदले। ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि समीकरण बदल जाए। नहीं, पहली बात तो हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये तो मायावती जी को तय करना है, बसपा को तय करना है। देखिए कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को इंडिया गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए। अब आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी में लोकसभा चुनाव में जब एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन था तब क्या नतीजा वहां पर आया। इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। वो 2014 के नतीजे भी होंगे और 2019 के नतीजे भी आपके सामने हम रख रहे हैं और अब सामने किला है 2024 का। देखिए 2014 में विपक्ष का गठबंधन नहीं, 73 सीटें एनडीए को मिली और एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन था, 64 सीटें 2019 में मिली एनडीए को। एसपी बीएसपी आरएलडी को 2014 में 5 सीटें
और 2019 में आप देख रहे हैं कि 15 सीटें 5 समाजवादी पार्टी को और बीएसपी को 10 सीटें गई थी 2019 के आम चुनाव में। कांग्रेस पार्टी को 2014 में 2 सीट मिली और साथ ही 2019 में महज 1 सीट पर ही संतुष्ट करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अब देखिए 2014 और 2019 के आंकड़े, लेकिन अब जो है आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है 2024 के आम चुनाव को लेकर। अब अंकित मेरे साथ लगातार बने हुए, अंकित जानकारी आपको देंगे, साथ ही कृष्णा ठाकुर भी मुंबई से लगातार बने हैं और मनीष शर्मा भी मेरे साथ लगातार जयपुर से बने हुए हैं। अंकित, अब देखिए यूपी में तो बीजेपी अलग स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी बार बार यही कह रही है कि 80 की 80 सीटें वहां पर हम जीतने जा रहे हैं और इस बार जो ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं उसमें भी पलड़ा एनडीए का ही भारी दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर देखिए लगातार अब ये चर्चा कहां पर आ रही है, चर्चा आ रही है मायावती के रोल को लेकर के। अभी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो वहां पर भी ये मायावती के नाम पर चर्चा हुई, बसपा को लेकर के चर्चा हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर एक तरीके से कह दिया गया कि उनके साथ गठबंधन मुमकिन नहीं है और उनको इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। और उसकी वजह भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वहां पर अगर किसी को सही मायने में फायदा हुआ था तो बसपा को हुआ था, सपा को नहीं हुआ था। बसपा के ज्यादा सांसद आए, सपा के उस अनुपात में नहीं आए। तो समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि अगर बसपा के साथ में यहां गठबंधन होता है तो बसपा को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी का नुकसान ही होगा। और रही बात जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं 2017 का विधानसभा चुनाव और वहां पर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो यूपी में जो तमाम समीकरण है ना, बीजेपी को पता है कि अगर जो है बसपा, कांग्रेस और सपा साथ में आते हैं तो हो सकता है कि कहीं पर थोड़ी मुश्किलें पैदा भी हो, लेकिन जब तक ये घटक दल अलग अलग हैं, बीजेपी मान के चल रही है कि 75 से 80 सीटों के बीच में उनकी जो टैली पहुंच जाएगी और इसी वजह से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और रही बात मायावती की, तो मायावती ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। जो आंकड़े सामने आए सर्वे में वो भी 73 से 75 सीटें एनडीए को दिखा रही थी और इसीलिए हलचल वहां पर अचानक से और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे भी रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का, लेकिन उससे पहले पश्चिम भारत में जो सवाल हमने पूछा कि अगर डायरेक्ट पीएम चुनने का मौका मिले तो किसको चुनेंगे, अलग अलग राज्य जो है वहां पर क्या जवाब मिला। देखिए आप महाराष्ट्र 55% लोग कह रहे हैं कि मोदी को चुनेंगे, राहुल को 30% लोग कह रहे हैं। गुजरात में आप देख रहे हैं कि 63% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनेंगे अगर उनको मौका मिलेगा। 32% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वो चुनेंगे अगर उनके पास ये अवसर होगा। गोवा में 50% लोग हैं जो मोदी को चुनेंगे पीएम के तौर पर अगर मौका मिलेगा और 28% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई राहुल गांधी को चुनेंगे अगर उनको डायरेक्ट पीएम चुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। कृष्णा हमारे सहयोगी बने। कृष्णा, जिस तरीके से हमने पूर्वी भारत की बात की, उत्तर भारत की बात की, अगर हम पश्चिम भारत की बात करते हैं तो यहां पर भी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी काफी पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओपिनियन पोल आया है सी वोटर और एबीपी न्यूज़ का, उसके बाद से ही हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, राजनेताओं से बात कर रहे हैं और सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं ओपिनियन पोल को लेकर, जहां पे बीजेपी ये कह रही है कि भले ही उनको 335 सीटें आई हैं लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ही समीकरण बदलेगा और 335 का आंकड़ा 400 के पार जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आंकड़ा इंडिया गठबंधन को लेकर बताया जा रहा है 205 का, वो भी आने वाले दिनों में, आने वाले 1 से 2 महीनों में वो बढ़ेगा और ये बढ़त जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगी। और अगर महाराष्ट्र की बात करें अवधेश, तो महाराष्ट्र में सबसे अगर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 48 सीटों में जो महाविकास आघाड़ी है यहाँ पर वो आगे दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन से। साफ तौर पे ये पता चलता है कि किस तरीके से बिल्कुल कृष्ण, एक बार जनता का मन भी जानिए कि जनता क्या सोच रही है ओपिनियन पोल के बारे में और प्रधानमंत्री के चेहरे के बारे में। जी बिल्कुल, जनता से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो ओपिनियन पोल को लेकर क्या समझते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का ये सर्वे आया है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एनडीए को क्लियर कट मेजोरिटी मिल रही है, 335 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिलती हुई नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है आपका सर्वे जो सेंट्रल के लिए वो सही है कि महाराष्ट्र के लिए विरोधक है ही नहीं, तो मुझे लगता है 3-4 महीने बचे हैं अभी। और आपका यही सर्वे जो आज हमको बीजेपी को आप कम दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 3-4 महीने में बीजेपी 400 पार जाएगी, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनावट दिखेगी आपको। लेकिन
महाराष्ट्र में तो ये विपक्षी आपके ये कह रहे हैं कि बैसाखी पे सरकार चल रही है और शिंदे को आपने साथ में लेके आए, उसके बाद अजीत पवार को साथ में लेके आए, लेकिन उसका उतना फायदा आपको मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, सब लोग ना सेंट्रल में एक ही चेहरा देखते हैं कि सेंट्रल में कौन है, तो हम सेंट्रल में यहाँ कौन आ रहा है हमें नहीं मालूम। मुझे मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी के लिए हम महाराष्ट्र से लोग चुन के देंगे। आप बताइए कि पश्चिम के लिए सर्वे हुआ और उसमें ये पूछा गया कि पीएम के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा कौन होगा, तो उसमें 55% लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री वो अगर किसी को देखना चाहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी को। आप इस बात से कितना सहमति रखते हैं? बात वैसे करने जाए अगर पीएम जी के बारे में, तो आपके भारत ने नहीं है तो पूरे विश्व ने उनको एज विश्व का लीडर करके मान्यता दी है, ना ही खाली मान्यता दी है कि उन्होंने उनको अभी अप्रूव किया। बात करने की कोशिश करेंगे, पीएम के तौर पे आप किसे देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? बिल्कुल नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को आप राहुल गांधी से कंपेयर बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अगर आप है ना एनडीए के अपना आकलन वहाँ पर भी है, लोग भी देख रहे हैं किस तरीके से कौन किस पर भारी पड़ रहा है, जो आंकड़े भी सामने आए उसको लेकर भी लोगों के रिएक्शंस और इंटरनल सर्वे कहीं ना कहीं लोग भी अपना करते हैं और उसी हिसाब से वो भी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर अलग अलग जगहों से लोगों के रिएक्शंस भी आपको हम सुनवा रहे हैं और इन आंकड़ों के बाद सियासत अब किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हलचल किस तरीके से बढ़ रही है, उसको लेकर लगातार आगे भी आपको अपडेट हम करेंगे। इस बीच बीजेपी की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि यह सर्वे सच के बहुत करीब है, अब की बार बीजेपी 400 के पार जाएगी, ये उनका कहना है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस पर रिएक्शन दिया कि उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो 400 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सर्वे सच के करीब है, सच नहीं है। अब की बार 400 के पार होगा, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की पुनः सरकार बनेगी। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये दुनिया की सच्चाई जान चुकी है। देखिए, एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर बीजेपी को जीत का इतना ही भरोसा है तो रोज क्यों नीतीश से बात करते हैं। 2024 में कौन जीतेगा ये वक्त आने पर पता चलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, ये उन्होंने कहा। एबीपी न्यूज का सी वोटर का ओपिनियन पोल आया है, जिसमें ओपिनियन पोल में आया है एनडीए गठबंधन को 295 से लेकर 335, उसके बाद इंडिया गठबंधन को 165 से लेकर 205, अदर्स को आया है 35 से लेकर 65 सीट। हमारे साथ बैठे हुए पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीम हो, उनसे जानना चाहते हैं उनका क्या रिएक्शन इस चीज पे। और देखिए, लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल सामने आने के बाद अब पूरा माहौल बनता हुआ 2024 के आम चुनाव को लेकर, जो ओपिनियन पोल, उसके आंकड़े, उस पर जनता के रिएक्शंस और जनता के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो लगातार आपको हम सुनवा रहे हैं।